नए सीरिया का निर्माण हो जाए। ब्रिटेन की खुफिया विभाग के पूर्व चीफ जॉन फॉर्न ने एक दावा किया है कि इजराइल का सीरिया में ताजा हमले सिर्फ अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। इजराइल ये चाहता है कि सीरिया के अलग अलग हिस्से हो जाए ताकि सीरिया को कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाए और ईरान की मौजूदगी सीरिया के इलाकों से लगभग खत्म हो जाए। यानी सीरिया का सबसे बड़ा उद्देश्य इजराइल का यही है कि सीरिया के समुदायों के हिसाब से अलग अलग हिस्से करा दिए जाए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग के पूर्व चीफ का यह बड़ा दावा है कि जिन्होंने बताया कि देखिए, इजराइल के सारे अटैक्स ये इंडिकेट करते हैं कि इजराइल ये चाहता है कि सीरिया के अलग अलग हिस्से कर दिए जाए। साउथ का जो हिस्सा है उस पर इजराइल की मौजूदगी रहे, बाकी हिस्से अलग अलग जो कम्युनिटीज है उनके हाथों में आ जाए। ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका वो है जो इस समय के जोलानी सरकार के हाथ में है। यानी ये जो ग्रीन एरिया है ये सारा उसी इलाके का है। ऊपर के इलाके जो आप पीले रंग से देख रहे हैं वो लगातार इन इलाकों के अंदर ये वो इलाके हैं जो आप कह सकते कुर्दिश फोर्सेस के हाथ में है। कुर्द का यहाँ पर वर्चस्व है। और जो ब्लू एरिया अगर आप देख रहे हैं वो तुर्की के हाथ में इलाका है। सबसे नीचे अगर आप आए तो ये जो बिल्कुल किनारे पे आपको जो एरिया नजर आ रहा है ये दरअसल इलाका है जहां पर इजराइल की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। यानी असद सरकार के जाने के बाद सबसे ज्यादा मेजर इलाका जो है वो इस समय गिलान आप कह सकते हैं कि इस समय की मौजूदा सरकार के पास है और फिर दूसरा है कुर्द के पास। और यही वजह है कि ये इजराइल चाहता है कि इन इलाकों को इसी हिसाब से बांट दिया जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाका यानी जो गोलान हाइट्स के आसपास का इलाका है ये इलाका इजराइल के हाथ में रहे। ये स्वेदा का इलाका है, ये दारा का इलाका है और ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल अपनी मौजूदगी चाहता है। और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार कई बड़ी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। बिल्कुल सुमित, जैसे आपने बताया इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक एम हमने वो बात करी ली है बफर जोन के लिए। और साथ में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो ड्रूज कम्युनिटी के लिए इजराइल का इतना सपोर्ट, एक और कारण ये है कि इजरायली सेना में काफी ड्रूज हैं जो इजराइल में रहते हैं, वो नौकरी करते हैं। 80% वो नौकरी करते हैं और उनकी बल्कि एक स्पेशल यूनिट भी है। तो ड्रूज एक बहुत बड़ी पोटेंट फोर्स है और इसीलिए क्योंकि ये 1 मिलियन ड्रूज वहां पर भी हैं सीरिया में, उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिससे ये ड्रूज की एक जो कम्युनिटी है इजराइल को भविष्य में पूरा सपोर्ट देते रहें। साथ में ये जो अभी आपने इजराइल ये सीरिया टुकड़ों में बांटने का सवाल है, देखिए नॉर्थ में आपको पता है टर्की के इलाके में कुछ इलाका है, वहां कुछ कुर्दिस्तान और जो अलकायदा रिबेल्स है उनके बीच में फाइटिंग चल रही है। और वेस्ट में अलावाइट्स हैं और साउथ में जो है ये खासकर इलाका है यहाँ पर जो स्वेदा का है, यहाँ पर ड्रूज कम्युनिटी है। और यही इलाका इजराइल भी चाहता है कि ये बफर जोन बन जाए। तो अगर वो इजराइल का एक शायद स्ट्रेटेजिक एम ये भी हो सकता है कि सीरिया अलग अलग टुकड़ों में हो जाए। और इसका कारण ये है कि आपको पता है ईरान का और सीरिया का संबंध बड़ा अच्छा था और जितना भी ट्रांजिट रूट थे ये इराक और सीरिया के जरिए लेबनान में और ये यहाँ पर आते थे, साउथ में भी इधर शिप से ये इधर भी आ जाते थे गाजा की तरफ। तो कहने का मतलब है रूट बिल्कुल और कट जाएगा क्योंकि जब पूरा सीरिया में अहमद अल शरा का होल्ड कम हो जाएगा तो जाहिर है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो ईरान का भी कंट्रोल कम हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एम यही है, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक एम इजराइल का है ये बफर जोन बनाना साउथ में, खासकर इस इलाके में, स्वीडा के इलाके में। लेकिन अमेरिका का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। अमेरिका ने आपको पता है ये इजरायली एक्शन को कंडम किया है और साथ में वो चाहते हैं कि अहमद अल शरा पूरे इसको सीरिया को यूनिफाई कर पाए। वो होगा कि नहीं सब निर्भर होता है कि अहमद अल शरा अपने गवर्नमेंट फोर्सेस पे कितना कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका ने भी ये बोला है और इजराइल ने भी ये बोला है अहमद अल शरा को कि आप अपने गवर्नमेंट फोर्सेस को इस इलाके से निकालिए। अगर वो नहीं निकलते हैं और वहां पर ये ड्रूज कम्युनिटी पे और साथ में जो बेदौनी ट्राइब है वो अरब मुस्लिम ट्राइब्स है, तो अगर वो दोनों मिलकर गवर्नमेंट फोर्सेस और ये बेदौनी ट्राइब्स ये ड्रूज पे हमला करते हैं तो फिर मेरे को शक नहीं है कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक युद्ध हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इजराइल और सीरिया के जो गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच में। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको अहमद अल शरा को अपने लड़ाके जो उसके गवर्नमेंट फोर्सेस है कैसे कंट्रोल करे। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है कि इजराइल की तरफ से तभी 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है मौजूदा सरकार को कि वो 48 घंटे में या तो शांति बहाली कर ले या फिर इजराइल बड़े अटैक्स के लिए तैयार रहे। यानी 48 घंटे तक ये देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे इलाके के अंदर कैसी संघर्ष जारी रहता है।